यदि कर्म काम करता है तो इतने भ्रष्ट लोग सफल क्यों होते हैं? यह एक महान सवाल है और मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग, जिनमें मैं स्वयं भी शामिल हैं, इस विचार से परेशान हैं। मैंने इस पर विचार किया है और विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से जाना है। यहाँ मेरी प्रतिक्रिया है। मुझे पहले एक प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। कौन अधिक सफल था, राम या रावण? कुछ तथ्यों पर ध्यान दें। रावण सभी स्वर्गीय देवताओं को जीत चुका था। एक राजधानी थी जहां सभी इमारतें सोने, स्वर्ण लंका की थी। उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई थी। उनकी शक्ति को सभी ने स्वीकार किया और भयभीत थे। लेकिन धोखेबाज, भ्रष्टाचारी, असामाजिक, स्वार्थी, अहंकारी इत्यादि बहुत आधुनिक भ्रष्ट राजनेता के समान है। राम को वेदों का बहुत ज्ञान था, बहुत विनम्र, बहुत अच्छा प्रशासक, सामाजिक कानून का पालन करने वाला, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन उन्हें ताज पहनाए जाने से पहले 14 साल के वनवास की सजा सुनाई गई थी। जबकि उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया गया था। उसकी तलाश में चारों ओर घूमना पड़ा। फिर एक राजा होने के दौरान उसके साथ फिर से अलग हो गया। मूल रूप से उसके जीवन में हमेशा संघर्ष था। अच्छे व्यक्ति के समान हम हमेशा कहते हैं कि राम सफल थे, ठीक है, लेकिन आज की दुनिया में हम ये कह सकते हैं कि यह रावण है। भ्रष्ट लोगों को पढ़े या उनके बारे में जाने विस्तार से जो अपने जीवन में सफल हैं। अंतर क्यों? हम कहाँ गलत हो रहे हैं? वैसे इसका उत्तर उन्हीं किताबों में है जो कर्म को परिभाषित करती हैं, वेद, भागवत गीता आदि। यदि आप बारीकी से देखें तो हम कहते हैं कि राम सफल थे क्योंकि यह रामायण में लिखा गया है और यह ज्ञान हमें दादा दादी, विभिन्न टीवी शो आदि के माध्यम से दिया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस मामले में कर्म और सफलता को परिभाषित किया गया है वही जगह, किताब में ही। जबकि इस प्रश्न में हम दो अलग अलग जगहों पर परिभाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं। कर्म को साहित्य में परिभाषित किया गया है और इस आधुनिक वैज्ञानिक दुनिया में सफलता को परिभाषित किया गया है। पुस्तकों के अनुसार सफलता क्या है, इस पर ध्यान दें। वेद आदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक आध्यात्मिक होने पर सफल होने के लिए परिभाषित करता है जब उसने क्रोध, द्वेष और लोभ पर विजय प्राप्त की हो। इस व्यक्ति के पास शक्ति या धन के लिए कोई आत्मीयता नहीं है क्योंकि उसने परम सत्य को महसूस किया है कि ये दोनों वास्तविक नहीं है। ये सभी बंधन के स्रोत हैं और एक व्यक्ति को उस मार्ग से भटकने के लिए मजबूर करते हैं जो उसे भगवान की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति हमेशा संतुष्ट और खुश रहता है, चाहे कोई भी हार या जीत हो। लेकिन आधुनिक दुनिया में सभी परिभाषाएं बदल गई हैं। शक्ति और धन लोगों की तुलना करने के लिए मैट्रिक्स बनाते हैं। सम्मान और सामाजिक स्थिति यह समझने से ज्यादा मायने रखती है कि सही या गलत क्या है। पाठ के अनुसार यह वो है जिसे माया या झूठे आकर्षण और प्रलोभन कहा जाता है जो इस भौतिकवाद के बंधन के स्रोत हैं। तो क्या अब आप देख सकते हैं कि भ्रष्ट लोग कैसे सफल होने से दूर रहते हैं? साहित्य के अनुसार यदि आप कर्म में विश्वास करते हैं तो आपको सफलता का उल्लेख करना चाहिए जैसा कि साहित्य में प्रस्तुत किया गया है। ये वास्तव में जैसा कि आप बोते हैं वैसे ही आप काटेंगे। यदि आप भ्रष्ट हैं तो आपको धन और शक्ति की ओर अधिक मोह होगा जिससे आप बंधन में पड़ जाएंगे और अंततः असफल हो जाएंगे। हमें ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कर्म का मतलब सिर्फ अच्छा कर्म है, ईमानदारी है, सज्जनता है और यही सफलता की सीढ़ी है। कर्म कर्म है, गलत और सही हम अपने मापदंडों से तय करते हैं, मगर फिर भी यह तय है कि सफलता के लिए एक निश्चित दिशा में योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक है। सफल होने के लिए अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। दूरदृष्टि, लगन, साहस और लक्ष्य पर एकटक नज़र के साथ उस दिशा में कर्म करना जरूरी है। इसीलिए ईमानदार होना और सफल होना दो अलग मुद्दे हैं। ईमानदार होना एक गुण है, वही सफलता व्यक्ति के अपने प्रयासों का नतीजा है जो उसके कर्म से उपजती है। चूंकि भ्रष्ट लोगों का एकमात्र उद्देश्य यान केन प्रकारेण सफलता प्राप्त करना होता है, उसके लिए वे सभी बाधाओं को लांघने को तैयार होते हैं। बेहद योजनाबद्ध होकर वे उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
वे परमार्थ या दूसरी दुनिया की बजाय इस दुनिया में क्या जरूरी है उसकी चिंता करते हैं, इसीलिए वे ज़्यादा सफल होते हैं। वही दूसरी और ज़्यादातर ईमानदार लोग अपने आदर्शवाद में खोए रहते हैं, अपने आसपास आदर्शवाद का एक शीश महल बना लेते हैं और दुनिया की हकीकत को देखने से मना कर देते हैं। फिर यह भी सही है कि थोड़े बहुत बेईमान तो हम सब हैं, चाहे व्यक्तिगत काम हो या सामाजिक। हम बेईमान लोगों का साथ लेने से पीछे नहीं हटते हैं। भ्रष्ट लोगों के आगे आने में हम सबका यही योगदान है, चाहे नेता चुनना हो या भाई भतीजावाद हो, ऊंट और टैंट की कहानी की तरह। हमने अपने समाज में भ्रष्टाचार को पनपने दिया है। धीमे धीमे भ्रष्ट लोगों ने पूरे समाज पर कब्जा कर लिया है, चोर चोर मौसेरे भाई की तर्ज पर। फिर ये सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर आदमी गांधी नहीं होता जो अपना सर्वस्व दांव पर लगा दे। इसीलिए इस तंत्र को तोड़ने के लिए जिस संख्या, एकता, साहस और त्याग के जज्बे की जरूरत है, उसका ईमानदार लोगों में पूरी तरह अभाव है।